Hello students, welcome to Idiomatrix. Today we'll be discuss about scale. स्केल इसे हम क्या बोलते हैं? मापनी. स्केल इसे हम बोलते हैं मापनी. अब ये क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. इसके पहले हमने डिस्कस किया था लेटर्स राइटिंग क्या होती है, लेटरिंग के बारे में सीखा. वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पर मिलेगा और फिर इसके बाद स्केल से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. अब ये स्केल आपका क्या होता है? कोई भी साइज का है ऑब्जेक्ट तो उसको जो भी मेजरमेंट्स आप करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल. तो स्केल क्या होता है? स्केल इज ए डिवाइस इन विच या विच इज स्केल इज ए डिवाइस इन विच measure any size of the object, any size of the object. मतलब स्केल के द्वारा हम किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या स्केल की डेफिनेशन है. तो अब जैसे मान लिया कोई भी ड्राइंग्स आपको बनानी है, बनाने के लिए आपको दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? किसी न किसी स्केल लेंगे और उसके द्वारा मेजरमेंट्स करके आप ड्राइंग्स को बनाएंगे. तो स्केल इज ए डिवाइस इन विच मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं? आसानी से बना लेते हैं. अब इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल. टाइप्स ऑफ स्केल. स्केल कितने प्रकार की होती है? तो स्केल 6 टाइप्स की होती है. देयर आर 6 टाइप्स. 6 टाइप्स. पहला नंबर सिंपल स्केल, सिंपल या प्लेन स्केल, साधारण मापनी. साधारण मापनी. दूसरा डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी. विकर्ण मापनी. तीसरा नंबर कार्ड स्केल. इसे क्या बोलते हैं? जीवा मापनी. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केल को डिफाइन करिए और टाइप्स ऑफ स्केल बताइए. चौथा नंबर क्या आएगा आपका? आइसोमेट्रिक स्केल. आइसोमेट्रिक स्केल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समपरिमाण मापनी. समपरिमाण मापनी. फिर इसके बाद पांचवा नंबर आएगा आपका वर्नियर स्केल. इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बोलते हैं. 6 नंबर आएगा कंपैरेटिव स्केल. तुलनात्मक या तुलना करना. तुलनात्मक इस मापनी. तो इस तरह से हमारी क्या होती है बेटा? 6 टाइप्स की स्केल्स होती है. स्केल की डेफिनेशन: स्केल इज ए डिवाइस इन विच मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. टाइप्स ऑफ स्केल देयर आर 6 टाइप्स. सिंपल स्केल हमारे सिलेबस पर है, डायगोनल स्केल हमारे सिलेबस पर है एंड आइसोमेट्रिक स्केल हमारे सिलेबस पर है. अब वन बाय वन करके हम देखेंगे सिंपल स्केल या प्लेन स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल क्या है एंड आइसोमेट्रिक स्केल हमारी क्या होती है. तो आइसोमेट्रिक स्केल हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से 2D को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं. तो अब चलते हैं यूनिट मेजरमेंट्स की तरफ कि यहाँ पर यूनिट का मेजरमेंट्स किस तरीके से किया जाएगा. चलिए देखते हैं यूनिट मेजरमेंट्स. ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं हम यूनिट मेजरमेंट्स किस तरीके से करेंगे. यूनिट का मापन, यूनिट मेजरमेंट्स. तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है, मैट्रिक सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम.
पहला नंबर मेट्रिक सिस्टम, दूसरा नंबर ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। अब ये आप लोगों ने बहुत पहले सीखा था, तो फिर यहाँ पर सीखते हैं। 10 mm इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। फिर इसके बाद 10 मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। फिर 10 डेकामीटर इक्वल टू क्या होता है 10 डेकामीटर इक्वल टू क्या होगा 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि मैट्रिक सिस्टम को देखा। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम पे। 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 इंच, 1 इंच। 12 इंच इक्वल टू क्या होता है 1 फीट। 3 फीट इक्वल टू क्या होता है 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड। यार्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में गज। फिर इसके बाद 2 यार्ड कितना हो 220 यार्ड, 220 यार्ड इक्वल टू क्या होता है 1 फरलांग। एंड फिर 8 फरलांग इक्वल टू 8 फरलांग इक्वल टू 1 माइल। तो ये हमारे ब्रिटिश सिस्टम था, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम है एंड ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है। तो हमें जनरली वर्क किस पे करना है मैट्रिक सिस्टम पे वर्क करना है, ब्रिटिश सिस्टम पे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कहाँ तक जनरलाइज करेगा इंच तक या फीट तक, बस यहाँ तक आपके क्वेश्चन जनरलाइज करेगा मैट्रिक सिस्टम प्लस यहाँ तक। बाकी अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर एंड 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये हमारे यूनिट मेजरमेंट्स थे। तो चलिए इसका कन्वर्जन थोड़ा सा सीख लेते हैं। चलिए इसको मैं लिखा रहने देता हूँ यहीं पर, कन्वर्जन सीखते हैं। पहले हमने मान लिया कन्वर्ट 6 किलोमीटर इन सेंटीमीटर, 6 किलोमीटर कन्वर्ट्स इन सेंटीमीटर। तो 6 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो बेटा किलोमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर पे हमें चेंज करके लाना है। तो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6 है, तो 6 को हम रहने देते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर मैंने मान लिया, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 हेक्टोमीटर। 10 ये किस पे आया एच मतलब हेक्टोमीटर। फिर 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, तो इसको हमने डेका लिख दिया। फिर 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये इसका है ये इसका। फिर इसके बाद अभी सेंटीमीटर तक हमें कहाँ पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो मीटर तक आ गए। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10 डेसीमीटर, ये आपका आया डेसीमीटर। फिर इसके बाद 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया एंड 6 से मल्टीप्लाई भी यहाँ कर दिया। तो 6 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर आपका आ गया। तो आपने क्या किया किलोमीटर को सेंटीमीटर में इस तरीके से कन्वर्ट
किया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर आ चुका है। कितना आया, 6 × 10⁵ सेंटीमीटर। किसको आपने कन्वर्ट किया था, 6 किलोमीटर को। तो ये चेंजमेंट होके आ गया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पर दिया जाएगा कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करके बनाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से ड्रा की जाएगी आपकी स्केल। तो ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं किन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे। किन 3 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला नंबर आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे निरूपक भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ स्केल। तीसरा नंबर आता है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ। ये 3 चीजें हैं जो हमें कोई भी स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है और एक्चुअल लेंथ आपकी क्या होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन काम क्या करता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि आपको घर की ड्राइंग्स या डिजाइन आपको बनवानी है, तो उसके लिए आपके पास क्या पेपर होता है उतना लंबा कि घर की पूरी डिजाइन आप बना सकें? नहीं। तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, आर एफ इक्वल टू, इसे शॉर्टकट आर एफ में से लिखते हैं, आर एफ इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग ऑन द पेपर, ऑन द पेपर अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करके निकालते हैं आर एफ, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग ऑन द पेपर अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो अब यहाँ पर ये कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सी एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ आपको क्या है, क्वेश्चन पर गिवन होगी, तो आप उतने का आप नहीं बना सकते, उतने का आप पैरामीटर्स आपके पास पेज नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें कम करेंगे, रेड्यूस फॉर्म पर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, बैक्टीरिया, हाई स्कूल की या 9th की साइंस की बुक में बैक्टीरिया का फिगर कितना लंबा बना हुआ होता था, तो वो क्या आप पेपर पर आपको वैसे आपको जनरल वे में आपको दिखाई देता है क्या कि बैक्टीरिया यहाँ है, होगा तो आप भाग जाएंगे। तो अब आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उसको इनलार्ज करके बनाया गया। वो कैसे बनाया गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू ही बनाया गया। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग ऑन द पेपर, मतलब पेपर पर आप ड्राइंग की क्या लंबाई, ऑब्जेक्ट की क्या लंबाई ले रहे हो, अपॉन ऑब्जेक्ट की क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है आप पेपर पर क्या ले रहे हो और उसके बाद एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग इसकी क्या है। तो ये आपका आरएफ निकालने का फार्मूला होता है कि मतलब कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, या इसी को आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ द ड्राइंग अप ऑन द पेपर अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो चलिए अब देखते हैं आगे। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ये पहली बात यूनिट लेस होता है, आर एफ इज यूनिट लेस, आर एफ यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि लेंथ ऊपर है लेंथ नीचे है, दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होती है।
ये आपका 3 टाइप्स का होता है। आरएफ जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला नंबर इक्वल लिख लो, इक्वल साइज स्केल, इक्वल साइज स्केल। इसके लिए आरएफ की वैल्यू कितनी होगी? आरएफ इक्वल टू 1। दूसरा नंबर रेड्यूस्ड स्केल, reduced scale RF is less than 1। तीसरा नंबर enlarge scale, enlarge scale RF is greater than 1। तो अब ये जो है 3 टाइप्स के हैं। इक्वल साइज स्केल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने माना कि ये मार्कर है हमारा, तो ये जो मार्कर है, तो मार्कर को बनाने के लिए हमारे पास पेपर रिक्वायरमेंट है, तो हम उसी पे इक्वल आरएफ की वैल्यू कितना 1 लेके हम कैलकुलेट करके बना सकते हैं। लेकिन जैसे मान लिया घर हमें बनाना है, तो घर की डिजाइन बनानी है या बाइक की डिजाइन बनानी है, तो क्या उतना पेपर हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे? लार्ज को छोटा करोगे, तो उसके लिए आरएफ की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 1 होगी। और हमारे सिलेबस पर भी यही मेंशन है कि रेड्यूस्ड स्केल ही मेंशन है, जिसके लिए आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से आपको कम मिलेगी। इनलार्ज स्केल की बात करते हैं, तो इनलार्ज स्केल पर आपका क्या होता है? एग्जांपल मैंने आपको दिया था बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया आपको क्या दिखाई देता है? आप बोलोगे सर हमें नहीं दिखाई देता है। यदि दिखाई देगा तो आप वहां से भाग जाओगे। तो जब बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी साइंस की बुक पे काफी लार्ज अमाउंट पे आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है, फिगर उसका, तब आप क्या करते हो? तो वहां पर आरएफ की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। आरएफ इज लेस ग्रेटर देन 1 हमेशा किया जाता है। जो छोटे से लार्ज करना, स्मॉल से लार्ज करना, आरएफ इज ग्रेटर देन 1, और लार्ज को स्मॉल में दिखाना, आरएफ इज लेस देन 1। लार्ज चीज को, कोई आपकी बड़ी ड्राइंग है तो उसको आप छोटे में कैसे दर्शाओगे? उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। यदि छोटे को लार्ज करके दिखाना है, तो इनलार्ज करके दिखाना है, तो आरएफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। इक्वल साइज का स्केल, जिसके लिए आपके पास हर एक पैरामीटर्स है, पेपर आपके पास रिक्वायर्ड है, तो आप इक्वल साइज स्केल आरएफ इक्वल टू 1 आप लेके चलेंगे। तो अब चलिए, ये आपकी मेन चीजें थी। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर, लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है आपकी। दूसरा नंबर लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल ये आपका क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। फार्मूला क्या होता है? आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। अब आप बोलो कि सर ये मैक्सिमम लेंथ कहाँ से आ गई? आरएफ तो हमने सीख लिया, मैक्सिमम लेंथ आपको क्वेश्चन पर गिवन होगी। मीजर अप टू, मीजर अप टू या इनफ मीजर अप टू, मतलब इतने मीटर तक पढ़ा जा सके या मापा जा सकता है, तो वही आपकी क्या होगी? मैक्सिमम लेंथ होगी, आपकी क्वेश्चन पर गिवन होगी। तो लेंथ ऑफ स्केल आपको सबसे पहले आरएफ निकालना है, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ आपको क्वेश्चन पर गिवन होगी, तो जैसे क्वेश्चन पर गिवन होगी 1 किलोमीटर तक मापा जा सकता है, या 1 किलोमीटर मेजर इनफ अप टू, मेजर इनफ अप टू दिया जाए, या सीधे दिया जाए कि अधिकतम लंबाई इसकी इतनी तक मापी जा सकती है, इतना मेजर किया जा सकता है, तो वही हमारी क्या होती है? मैक्सिमम लेंथ होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल लेंथ की। एक्चुअल लेंथ, और एक्चुअल लेंथ आपको क्वेश्चन पर गिवन होगी कि 4 सेंटीमीटर से हम क्या कर रहे हैं? 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या होगी? एक्चुअल लेंथ होगी। आरएफ की वैल्यू के लिए क्या करोगे? यही हमारी एक्चुअल लेंथ होगी। तो अब ये जो 4 सेंटीमीटर से 4 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ क्या है? ये हमारी क्या है? एक्चुअल लेंथ है, ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, और ये हमारी क्या है? लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेपर है, ये मैंने लिख दिया, लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द
पेपर या लेंथ ऑफ द ड्राइंग, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग ऑन द पेपर। ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेपर है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग है। जो आप कागज पर आप जो दर्शा रहे हो तो वो क्या है 4 सेंटीमीटर, एंड एक्चुअल लेंथ आपकी कितनी थी 4 किलोमीटर। तो आरएफ निकालने के लिए हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऊपर रखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट की वैल्यू को ऊपर एंड लार्जेस्ट को नीचे। तो इस तरीके से अब इसको क्या करोगे आप, किलोमीटर में इसको चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा आपका वो आपका क्या कहलाएगा, आरएफ कहलाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कोई भी स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बस बेटा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर्स पर देखेंगे प्लेन स्केल क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे डायगोनल स्केल क्या होती है, एंड उसके क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप ज्वाइन करें और जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू।